घूमना है तो आपको भारतीय रेलवे का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे सस्ता कुछ भी नहीं। तो एक बजट ट्रैवलर होने के नाते मैंने ट्रेन में बहुत सफर किया है, लेकिन आज जिस ट्रेन में सफर करने वाला हूँ शायद ही मैं अपने लाइफ में ये सफर दोबारा करूंगा। इंडिया में सबसे लंबी दूरी तय करने में इस ट्रेन का रैंकिंग है फर्स्ट, वहीं पूरे वर्ल्ड में इसका रैंकिंग है 24। ये ट्रेन अराउंड 75 घंटे में 4219 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन को 2013 में स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 22504। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से खुलती है जो कि असम में है और कन्याकुमारी तक जाती है। इस ट्रेन के अंदर मैं 4 दिन बिताने वाला हूँ, वो भी स्लीपर क्लास में, जहाँ आपको भारत के हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। इस ट्रेन जर्नी के दौरान जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं गणेश भगवान का नाम लेकर। गणपति बप्पा मौर्य। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 225004 डिब्रूगढ़ से चलकर गुवाहाटी न्यू कुच बिहार के रास्ते कन्याकुमारी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:25 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। धन्यवाद। ट्रेन बोर्ड करने से पहले मैं कुछ लोगों से बातें करता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। तो कुछ लोगों का रिप्लाई आता है कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी है। लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, तो उनको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर ये लोग गूगल करते हैं। सच बताऊँ तो कुछ दिन पहले भी मुझे यही लगता था, जब तक कि मैंने मंकी मैजिक का वीडियो नहीं देखा था। आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, तो आप गलत हो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खैर फाइनली मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ और ट्रेन बोर्ड करते ही मैं खुशी से झूम उठता हूँ, क्योंकि मुझे मिला था मेरा मनपसंद सीट। अब देखो मुझे सीट तो अच्छी मिली है, लेकिन अब देखना यह है कि मेरे को पैसेंजर्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि भाई इतनी लंबी सफर में सीट भी मैटर करता है और को पैसेंजर्स भी मैटर करते हैं। उस टाइम के बाद आगमन होता है ये 2 दीदी का, लेकिन ना जाने क्यों ये थोड़ा परेशान दिख रहे थे। फिर मैं जब इनसे पूछता हूँ तो ये बताते हैं कि हमने तो सोने वाला सीट बुक किया था, लेकिन हमें तो सिर्फ बैठने को सीट मिला है। एक्चुअली ये लोग स्लीपर क्लास में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और इनको मिडिल बर्थ अलॉट हुआ है, इसलिए इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि मिडिल बर्थ को सोने के लिए ऐसे सेट किया जाता है। फिर मैं इनका बर्थ ऐसे सेट करता हूँ और इनको बताता हूँ कि ये सीट आपका है और आप इस पर सो कर जा सकती हैं। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर नोइंग दिस दे बिकम वेरी हैप्पी। घबरा रहे थे, कह रहे बैठ के जाना पड़ेगा। ये लोग सोच रहे हैं कि कैसा सीट दे दिया मेरे को, बता दो जरा। घर में फोन किया ना, भैया लोग वो भी बोल रहा था तो हम लोग ऐसे ही बोला। अच्छा भैया लोग को भी कॉल कर दिया? नहीं वो लोग कॉल किया था, पूछ रहा है कैसा सीट मिला है। हाँ। पूछ रहा था। हाँ, तो आप लोगों ने बोला बैठने वाला सीट मिला है, सोने का नहीं मिला, पैसा सोने वाला ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, पहली बार होता है, ठीक है। दीदी लोग केरला जा रही है, डिब्रूगढ़ से है ना। फिर मैं अपने सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। अब देखो मैं सोने ही वाला होता हूँ, तभी मुझे सुनाई पड़ती है कि रात को ट्रेन में जूता चप्पल चोरी हो जाता है। ऐसा सुनते ही मेरा ध्यान अपने जूते पर जाता है। फिर मैं वो करता हूँ जो मैं जब दूसरों को करते हुए देखता था तो काफी हंसता था। अगली सुबह उठते ही मुझे एक बैड न्यूज मिलती है कि हमारे कोच में पानी नहीं आ रही है। फिर मैं प्लेटफॉर्म पर ब्रश करता हूँ और रेलवे को वाटर इश्यूज को लेकर कंप्लेन करता हूँ। वॉशरूम में पानी नहीं है मैम, ना बेसिन में पानी है। वैसे ये बच्चा काफी टाइम से रो रहा था। फिर जैसे ही मैंने इसे अपने गोद में लिया, ये पता नहीं क्यों चुप हो गया। अब दादी है, दादी गोदी में से मेरे गोदी में आ गया, चुप हो गया। शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि 1.54 मिलियन पीपल वर्क करते हैं इंडियन रेलवेज के लिए। मतलब इतने लोगों का घर चलता है इंडियन रेलवेज की वजह से। खैर ये तो आंकड़ा बस उनका है जो इंडियन रेलवेज के लिए वर्क करते हैं, लेकिन ना जाने कितने और ऐसे लोग हैं जिनका घर इंडियन रेलवेज की वजह से चलता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोग नाबालिग बच्चों को घर चलाने का साधन बनाते हैं और ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया है जब एक बच्चा किसी से कुछ मांगता है तो बहुत कम लोग ही मना कर पाते हैं। खैर दोपहर को मैं और ये दोनों दीदी लूडो खेलते हैं और जो भी हारेगा गाना सुनाएगा। मैच की शुरुआत में मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। भाई देखो कितना बुरा लगता है, दिखाता हूँ अभी मैं। लेकिन वो कहते हैं ना, पासा कभी भी पलट सकता है। भाई मेरे साथ अभी काफी बुरा हुआ यार। भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। कौन आ रहा है दीदी? मैं आ रही है। मेरे हारने के बाद सारे को पैसेंजर्स एकजुट होकर गाना सुनाने को कहने लगते हैं। अब देखो गाना गाने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चलती ट्रेन में कभी मुझे गाना गाना पड़ेगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर फाइनली मैं एक गाना गाता हूँ। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी रो।
चलो फिर से। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। थैंक यू सो मच। मैंने इतना अच्छा गाया लेकिन आपने ताली नहीं बजाया। अरे आप ही को बोल रहा हूँ जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। खैर मेरे को पैसेंजर्स ने ताली बजाया। गाना शाम को सारे को पैसेंजर्स को बिस्कुट खिलाकर मैंने उनसे जान पहचान कर ली ताकि मेरा आगे का सफर बोरिंग ना हो। और इस तरह से डे 2 की समाप्ति होती है। अगर इतनी भीड़ देखकर आपको लग रहा है कि ये जनरल क्लास है तो आप गलत हैं। ये स्लीपर क्लास ही है और ये मेरा ही कोच है। जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं सोचा क्यों ना बाहर जाकर फेस धो लिया जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकल पाता ट्रेन स्टेशन से खुल जाती है। भाई कल रात से ये पंखा, मतलब पूरे कंपार्टमेंट का पंखा बंद है भाई। पंखा नहीं चल रहा, गर्मी इतनी लग रही, क्या बताऊं। अभी मतलब आज मेरे को थोड़ा सा ना क्या बोल सकते हैं, सफोकेशन हो रहा है यार। मेरे को घुटन जैसा हो रहा है, मन कर रहा है निकल जाऊं मैं ट्रेन से। कल तक बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन आज ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई है, पानी की कमी है, पंखा नहीं चल रहा है। अब आप बोलोगे कि जब पानी ही नहीं था तो मैंने ब्रश कैसे किया, तो मैं ब्रश बॉटल के पानी से करता हूँ। देखो बॉटल के पानी से मुंह धो रहा हूँ और वॉशरूम दूसरे कोच का जाकर यूज करता हूँ। सच बताऊँ तो आज मैं थोड़ा सैड फील कर रहा था, लेकिन फिर मैं खुद को थोड़ा समझाता हूँ कि मैं इस ट्रेन का सफर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद अनुभव कर पाऊँ कि आखिर कुछ लोग 4 दिनों तक इस ट्रेन में सफर कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे को वापस से कंप्लेन करता हूँ, लेकिन इस बार फैन के लिए। और दोपहर को वापस मैं लूडो खेलता हूँ, लेकिन इस बार इनके साथ। और ये गेम थोड़ा रिस्की था। रिस्की इसलिए क्योंकि जो हारेगा उसे डेयर मिलने वाला है, इसीलिए मैं अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये गेम खेल रहा था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि मैं हारने ही वाला हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु। जो डर था वही होता है, मैं फर्स्ट नहीं आता हूँ। और गेम के रूल के अनुसार बस फर्स्ट को डेयर नहीं मिलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो डेयर कैसे देना है। जो फर्स्ट है वो सेकंड को डेयर देगा, जो सेकंड है वो थर्ड वाले को डेयर देगा, जो थर्ड है वो फोर्थ वाले को डेयर देगा। चलो आप कौन सा डेयर दे रहे हो मुझको? तो भाई इनकी एक फ्रेंड है जो मेरे को नहीं जानती है, इनके साथ ट्रैवल कर रही है, तो इनकी फ्रेंड का मुझे नाम पूछना है। ये मुझे डेयर मिला है इनकी तरफ से। लेट्स सी क्या होता है। मैं इनसे इनकी फ्रेंड का सीट नंबर पूछ के आ तो जाता हूँ डेयर कंप्लीट करने, लेकिन सीट के पास आने के बाद कुछ टाइम खड़े रहता हूँ, क्योंकि चलती ट्रेन में एक अनजान लड़की से नाम पूछना इज नॉट इजी टास्क। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? हाँ? ओ भाई डेयर कंप्लीट हो गया। एक्चुअली ये डेयर आपकी फ्रेंड ने दी थी, वो खड़ी है। पता नहीं पोड़ी डेयर में कुछ बोला। भाई मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया। खैर कुछ भी हो, मेरा डेयर कंप्लीट हो गया। भाई अब मेरा चांस है डेयर देने का, मुझे डेयर देना है इनको। तो मैं इनको ये डेयर देता हूँ कि इनको किसी पैसेंजर से जाकर उनका नाम पूछना है और ये भी पूछना है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ओ भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टार्ट करेंगे। तेरी बारी। तो भाई अब इनका चांस है, इनको डेयर देना। बताओ आपका डेयर क्या है? भाई को डेयर मिलता है ये। अंदर लड़की के सामने जाकर उसको रोमांटिक वाला गाना गाना पड़ेगा। ओ भाई आज ट्रेन में झगड़ा होने वाला है। अब भाई का चांस है, ये नहीं कर रहा है। दे दो, नॉर्मल सा डेयर दे दो। ठीक है, ये गाना सुना दो फिर। चले गाना सुना दो भाई, इससे तो सस्ता कोई डेयर मिल ही नहीं सकता। चल गाना सुना। धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना है जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, शाम ही तो काम ही तो तेरे बिना सनम, चैन ही तो तेरे बिना सनम। ओ भाई तालियां। इस गेम की वजह से सिर्फ हम नहीं हंस रहे थे, सारे को पैसेंजर्स के चेहरे पे मुस्कान था और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा।
रात को 7 बजे हमारी ट्रेन पहुंचती है विशाखापट्टनम। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग पहुंचे भाई विशाखापट्टनम, सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको भी चाहिए खाना? लो, लेकिन वापस देना पड़ेगा भाई। और इस तरह से डे 3 की समाप्ति होती है। अगले दिन इस भाई को पता नहीं क्या हो जाता है, ये बिना मुझसे पूछे मेरे लिए नाश्ता ले आता है और कहता है आपको खाना ही पड़ेगा। और जब मैं इसका नाश्ता कर लेता हूँ ये बहुत खुश हो जाता है। ऐसे आज वो दिन था जहाँ हमें एक दूसरे को अलविदा कहना था। मैंने ना सबसे एक कॉमन सवाल किया, आखिर वो अपना घर छोड़कर इतना दूर क्यों जा रहे हैं? तो सबका जवाब आया, जॉब करने। वैसे ही मेरे साथ अपना एक टैलेंट शेयर करती है और कहती है कि अगर मैं कर लूंगा तो ये मुझे एक चॉकलेट देगी। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझसे ना हो पाया, मुझसे क्या किसी से भी नहीं हुआ, जबकि ये बड़े आराम से कर पा रही थी। खैर कुछ टाइम के बाद आगमन होता है ये दीदी का, जिनसे मैं ये कार खरीदता हूँ। और ये कार दिखाकर मैं सबसे पूछ रहा था, भैया बैठेगा क्या? अच्छा चलो डिस्काउंट करेगा, 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 1 किलोमीटर का 10 रुपया। नहीं बैठेगा? आप बैठेगा? भाई मैंने गाड़ी लिया कि बिजनेस करूंगा ट्रेन में, कोई मेरी गाड़ी में नहीं बैठ रहा है। अच्छा चलो 1 किलोमीटर का 2 रुपया, कोई तो बोलो। अंकल 1 किलोमीटर का 2 रुपया। भैया मेरे गाड़ी में बैठना चाहेंगे आप? 100 रुपीज 1 किलोमीटर, 100 रुपीज 1 किलोमीटर। वैसे मैं अपना बिजनेस कर ही रहा होता हूँ, तभी मुझे दिखता है कि हमारे कोच में कुछ पैसेंजर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं डर से अपना बिजनेस बंद करके चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता हूँ। खैर फाइनली 2:30 में ये लोग अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और फिर करीब रात को 7 बजे ये दोनों दीदी और ये भाई भी अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। भाई पूरा ट्रेन खाली हो गया, लगभग सारे लोग उतर गए यार। जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो उस टाइम भी अपने कोच में अकेला ही था, और अब जब ट्रेन को बाय बाय बोलने का टाइम आया है तो इस टाइम भी अपने कोच में अकेला ही हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारा लाइफ भी स्ट्रेन जर्नी की तरह है, जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। खैर रात को 2 बजे फाइनली मेरी ट्रेन पहुँचती है कन्याकुमारी। वेलकम टू कन्याकुमारी भाई। करीब 80 घंटे का जर्नी करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ कन्याकुमारी में। भाई ऐसे तो देखो आज मेरा 5वां दिन है, मैंने 17 तारीख को ट्रेन बोर्ड किया था और आज है तुम्हारा 21 तारीख, तो करीब 5 दिन हो जाते हैं। बट ऐसे 4 दिन मान के चलो। जब मैं ट्रेन बोर्ड कर रहा था मैं काफी ज्यादा सोच रहा था, बट फाइनली आई डिड इट। और पता है फुल ऑफ एनर्जी हूँ, ऐसा नहीं कि एनर्जी मेरा घटे, अभी मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ। अभी भी कोई भी ट्रेन जर्नी कर सकता हूँ। वैसे कुछ टाइम इस टेबल पर ही बैठा रहता हूँ, फिर जब नींद आने लगती है तो मैं डॉर्मेट्री ऑफलाइन बुक करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ऊपर आकर देखता हूँ तो सारा डॉर्मेट्री बंद पड़ा था। सोचा डॉर्मेट्री ले लूँ, बट कोई है ही नहीं। मैं ऑनलाइन बुक कर रहा था तो अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। अवेलेबल कहने का मतलब बुकिंग सर्विस नॉट अवेलेबल दिखा रहा था। सोचा ऑफलाइन बुक हो जाएगा, नहीं हुआ। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा।